10 के तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम थे किसने दिया था, मेंडली नामक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण किस पर आधारित है, तो उसके परमाणु संख्या पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। परमाणु भार किस पर हो जाएगा, तो मेंडली आवर्धनिक आवर्त सारणी नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या कितनी है। तो आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्तों की संख्या 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आवर्त सारणी में कुल आवर्त सारणी में कुल समूह कितने हैं, समूह ग्रुप कितने हैं, तो 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्षार धातुएं किस समूह में पाई जाती है। क्षार धातु किस समूह, समूह एक को क्षार धातु कहते हैं, समूह दो को क्षार क्षार प्लस प्लस क्या कहते हैं, क्षार मृदा धातु। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्षारीय बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर क्षारीय पृथ्वी किस समूह में होती है। क्षारीय पृथ्वी किस समूह में होती है, क्षारीय पृथ्वी धातु किस समूह में होती है, तो क्षारीय मृदा धातु। मृदा भी ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। मृदा यानी पृथ्वी यानी मृदा बोल रहा है, मृदा धातु भी हो जाएगा। और समूह 17 के तत्वों का कहता है, 17 तत्वों को हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है। और 16 का कहा जाता है, 16 को निकोजेंस कहा जाता है, निकोजेंस कहा जाता है। समूह एक तत्वों का कहता है क्षारीय धातु कहा जाता है, बस क्षारीय धातु कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हाइड्रोजन तत्व किस समूह में आता है। बताए हैं आपको हाइड्रोजन समूह 17 और के 17 में ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निष्क्रिय गैस किस समूह में होती है। निष्क्रिय गैस किस समूह में आता है, तो निष्क्रिय समूह आर्गन का यानी कि ऑप्शन नंबर आर्गन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन देते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व निष्क्रिय है, कौन सा तत्व निष्क्रिय है, तो निष्क्रिय कौन सा तत्व हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है। बाएं से दाएं ओर जाने पर उसका परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्या होता है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी ऊपर से नीचे रहता है, बढ़ेगा, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 देते हैं कि आवर्त। क्वेश्चन नंबर 30 है, आवर्त में धात्विक गुण क्या होता है। तो जो आवर्त होता है उसमें धात्विक गुण क्या होता है, तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। 14 है कि समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है। अगर नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक क्या होगा। विद्युत ऋणात्मक तो निगेटिव तत्व कौन सा हो जाएगा, तो निगेटिव तत्व क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन का संकेत Cl होता है, फ्लोरीन का संकेत Fl होता है, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर देखते हैं कि
तत्वों की संयोजकता। क्वेश्चन नंबर 16 है कि तत्वों की संयोजकता का संबंध होता है, तो इसके जो संयोजकता का जो संबंध होता है उसके इलेक्ट्रॉन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक ही समूह में तत्वों के गुण समान क्यों होता है? समान क्यों होता है? तो उसके परमाणु भार पर समान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दूसरे दूस, दूसरे आवर्त का पहला तत्व क्या कहलाता है? दूसरे आवर्त का पहला तत्व जो कहलाता है लिथियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो तीसरा आवर्त पूछा जाता है, तो तीसरा मतलब इसका फार्मूला क्या लगाएंगे? 2n² लगाएंगे। 2n² देखेंगे तो 2 का गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 गुणे 9 करेंगे, 18 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तत्व, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा तत्व अधातु है? कौन सा तत्व जो है क्या है? अधातु है। तो आंसर नंबर हो जाएगा कैल्शियम अधातु है। सल्फर कैल्शियम अधातु है। धातु में तो क्या हो जाएगा? देखिए इसका धातु क्या है? इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। इसके इलेक्ट्रॉन भी देखेंगे 2 8 8 2 8 18 2 20, इलेक्ट्रॉन 2 है। इसमें छोटी तक 11 होता है। 2 8 1 होता है। सल्फर देखते हैं 16 होता है। 2 8 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है कि ट्रांजिशन तत्व क्या कहलाता है? ट्रांजिशन तत्व क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर का हिंदी होता है किस? ट्रांजिशन तत्व क्या कहलाता है? तो एस ब्लॉक का कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक के तत्व है? तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो तत्व है एफ ब्लॉक के, लेंथेनाइड और ऑक्सीडाइड एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा तत्व एफ समूह तत्व एफ है? कौन सा तत्व 17 का है? 17 का तत्व क्या जानते हैं? 17 का जो तत्व है मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन सा तत्व बोला जाएगा किस कौन सा तत्व है समूह 17 का तत्व है? तो तत्व हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा समूह क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 24 है कि समूह एक तत्वों की संयोजकता क्या होती है? समूह एक तत्वों की संयोजकता जो होती है संयोजकता होती है तो ये 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि समूह 18 के तत्वों की संयोजकता क्या हो जाती है? तो समूह 18 के तत्वों की जो संयोजकता हो जाएगी ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है मंडली की आवर्त सारणी किस पर आधारित होता है? मंडली की आवर्त सारणी किस पर आधारित होता है? तो मंडली की जो आवर्त सारणी होता है उसकी जो होती है परमाणु भार पर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आधुनिक आवर्त सारणी को हाइड्रोजन का रखा जाता है, तो किस तत्व में हाइड्रोजन का रखा जाता है? समूह तत्व का रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी तत्व की परमाणु क्वेश्चन नंबर 28 है किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो उसकी परमाणु संख्या दर्शाती है प्रोटॉन की संख्या को। उसकी दर्शाती है प्रोटॉन की संख्या को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि
समूह के तत्वों को किस समूह के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है? उर्वरक 17 के समूह के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है? समूह के क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस समूह के क्षार धातु कहा जाता है? क्षार एक धातु के समूह क्षार धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सबसे अधिक धात्विक तत्व क्या होता है? तो सबसे अधिक तो धात्विक तत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सबसे कम धात्विक तत्व क्या है? सबसे कम धात्विक तत्व होता है तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है समूह में क्वेश्चन नंबर 30 है कि समूह में नीचे जाने पर आयनीकरण क्या होता है? तो उसका जो आयनीकरण है क्या होता है? समान रहती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है आवर्त में क्वेश्चन नंबर 34 है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण क्या होती है? तो इसकी आयनीकरण क्या होती है? तो शून्य हो जाती है। ऑप्शन जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है पी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होता है समूह 3 से लेकर 12 के संक्रमण धातु कहता है। 13 से लेकर 18 पी ब्लॉक के तत्व क्या कहता है? एसपी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 है कि आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व क्या होता है? आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व होता है हीलियम जगह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 7 होती है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होती है? 7 होती है। तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या तो इतना ही हो जाएगा। नाइट्रोजन तो नहीं होगा। फ्लोरीन का हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 2 8 लास्ट में 7 यही संयोजकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि किस तत्व की संयोजकता एक होती है? किस तत्व की संयोजकता एक होती है? देखिए कैल्शियम देखते हैं। कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है। तो 20 हो जाएगा 2 8 8 2 16 2 18 एल्यूमिनियम का 2 8 1 2 8 8 ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट हो जाएगा। देखिए 13 हो जाएगा। 13 का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 2 और 13 हो जाएगा। 2 8 3 हो जाएगा। बाकी लास्ट में 1 है जी। सोडियम का 10 होता है। 2 8 नियान सोडियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान सोडियम। जो कि सोडियम जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? 2 8 1 होता है। 2 8 9 10 1 1 होता है। इसकी संयोजकता 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। बी इज राइट हो जाएगा। सोडियम आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। समूह 2 के तत्वों की संयोजकता क्या होती है? समूह 2 के तत्वों की संयोजकता क्या होती है? उनकी संयोजकता 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 है कौन सा तत्व धातु है? कौन सा तत्व धातु है? तो ऑप्शन का हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन धातु नहीं है जी। ऑक्सीजन अधातु है। 2 8 होता है। 2 6 होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, नहीं होगा। सोडियम 2 8 1 1 ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। कहाँ गलत हो रहा है इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था क्या होती है? आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था क्या होती है? तत्वों की व्यवस्था परमाणु संख्या पर होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कौन सा तत्व सबसे कम क्रियाशील है? कम क्रियाशील है तो आंसर हो जाएगा समूह 2 के तत्वों का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि आवर्त सारणी का जनक किन्हें कहा जाता है? आवर्त सारणी का जो जनक होता है मोजले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस तत्व की संयोजकता 4 होती है? क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस तत्व की संयोजकता 4 होती है?
तब इसका बारी बारी से मान निकाल के देखते हैं। तत्वों के संयोजन यानी कि लास्ट में 4 ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है, तो 2 6 हो जाएगी, तो इसका नहीं हो जाएगा। नाइट्रोजन कितनी होती है? 7 होती है, 2 5 होती है, नहीं हो जाएगा। कार्बन कितने हो जाएगा? तो 2 6 4 होगा, तो नहीं हो जाएगा। क्लोरीन का कितना होगा? क्लोरीन का 17 हो जाएगा ना, 2 8। क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन का 17 होता है, ठीक। क्लोरीन का 17 होता है ना, देखते हैं। तो 2 8 7, 2 8 7 नहीं है जी। संयोजकता 4, नहीं, आंसर नहीं मिल रहा है। नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसमें से ऑप्शन ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अधातु किस ओर पाए जाते हैं? तो धातु जो पाए जाते हैं हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? राइट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, धातु समानता किस प्रकार के आयन से बनी होता है? धातु किस प्रकार का आयन होता है? धनायन पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अधातु समानता बनाए जाते हैं। धातु समानता ऋणायन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर धनायन बनाता है। बी हो जाएगा जी। धातु पूछता था, धातु होता है धनायन होता है, अधातु ऋणायन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि आवर्त सारणी में जिग जैग की क्या दर्शाती है? आवर्त सारणी में जिग जैग की जो दिशा बताती है, जिग जैग की दिशा होती है गैस होती है, गैस। जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी। क्वेश्चन 49 है कि सिलिकॉन किस श्रेणी का तत्व है? सिलिकॉन जो श्रेणी है किसका तत्व है? उपधातु का है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अंतिम तत्व का ओगैसेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा।